स्प्लैश डाउन के साथ पृथ्वी पर लौट रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो मिशन है, चालक दल है जो पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये टीम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से 14 जुलाई को अलग होकर अब सैन डिएगो कैलिफोर्निया के तट के पास प्रशांत महासागर में उतरने की तैयारी में है। Through things like cloud layer and any kind of atmospheric disturbance allows us to maintain visual contact with the vehicle as it's making its final descent towards water landing. And it's a little foggy. तो ये खुशी की लहर है यहाँ पर। कुछ ही देर में पृथ्वी पर लौटेंगे शुभांशु शुक्ला। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत के अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कुछ ही देर में पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। पूरा देश उनकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है और एक्साइटमेंट आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उनके साथ एक्सियोम 4 के अन्य अंतरिक्ष यात्री भी पृथ्वी पर वापसी करने वाले हैं। आपको बता दें कि लगभग कुछ ही देर में 3:02 या 1 मिनट का समय जो तय किया गया था, अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। कैलिफोर्निया के तट पर पहुंचने की उम्मीद है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, 18 दिन बाद अंतरिक्ष से वापसी हुई है। AX4 crew back on planet Earth. Welcome home. एक्सियोम की तरफ से बार बार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक जानकारी भी इस पर दी जा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। SpaceX copies splashdown and stable 1. On behalf of SpaceX, welcome home. तो खुशी के आंसू हैं, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। कैलिफोर्निया के तट पर स्पेसक्राफ्ट जो है वो उतर गया है। तय समय के अनुसार शुभांशु की धरती पर वापसी हो गई है। 41 साल बाद ये इतिहास रचा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सकुशल वापसी शुभांशु की धरती पर और जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, परिवार में खुशी का माहौल है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। As the AX4 crew has made it back home. तो 18 दिन बाद वापसी हुई है। शुभांशु के कई तरह की तस्वीरें जो है वो अंतरिक्ष से वायरल हुई थी। वहाँ पर वो खेती करते हुए भी नजर आए थे। तमाम तरह की तस्वीरें जो देखी हुई थी, देखी गई थी और ये बेहद सुकून का पल इसे कहा जा सकता है। तो आज का दिन बेहद खास है। शुभांशु की धरती पर वापसी हो गई है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। They're going to start with making sure that the spacecraft is safe. कई तरह की एक्टिविटी करते हुए नजर आए थे शुभांशु और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का परिवार इन्हें लाइव देख रहा था। 18 दिनों के प्रवास के बाद आज ये वापस आए हैं। आपको बता दें, शुभांशु शुक्ला और ग्रुप की वापसी पर नेहरू तारामंडल की कार्यक्रम प्रबंधक प्रेरणा चंद्रा ने इसे लेकर पहले भी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि ये मिशन काफी अहम है, 3 देशों के लिहाज से ये काफी अहम है। इसमें भारत भी है। भारत को इससे काफी फायदा होगा। तो कई जगहों पर प्रार्थनाएं भी की जा रही थी। सुबह से ही प्रार्थनाओं का जो दौर है वो देखने को मिल रहा था। शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों के प्रवास के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। मिशन पायलट शुक्ला के साथ कमांडर पेगी विट्सन, मिशन विशेषज्ञ पोलैंड के स्लावोज जोजांस्की और हंगरी के टिबोर कापू हैं। ड्रैगन ग्रेस अंतरिक्ष यान का हैच है जो इसे अंतरिक्ष स्टेशन से जोड़ता था। भारतीय समय के अनुसार ये लगभग 3:01 में पहुंचे हैं धरती पर और आपको बता दें कि फाल्कन के जरिए अंतरिक्ष कैप्सूल को ले जाने वाला फाल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा से ISS की ओर रवाना हुआ था। तो ये पूरा प्रोसेस है। कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से वापस आ गए हैं, धरती पर वापसी हुई है। सुबह से ही घर वालों ने रुद्राभिषेक किया था, पूजा पाठ अलग अलग जगहों पर किए जा रहे थे। तो माता और पिता समेत अन्य घर वाले भी उनकी सलामती की दुआ कर रहे थे और काफी एक्साइटमेंट जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और अंतरिक्ष यात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला के वापस आने पर खुशी का माहौल यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। सुबह से दुआओं का दौर देखने को मिल रहा था और अब जब वापस आ गए हैं तो सुकून का ये पल और वाकई से सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो वापसी हुई है, किस तरह से ये वापसी हुई है। तस्वीर आप देख सकते हैं।
the team begins rigging the spacecraft for water recovery by the recovery ship. The तो second 18 fast दिन boat बाद is ये responsible वापसी for हो रही parachute है। recovery and खुशी also का serves माहौल as a जो है redundant boat to the first. वो देखने So we'll को see मिल the team रहा है। member, we'll शुभांशु also see a शुक्ला team और member 3 rather क्रू on a सदस्यों को jet ski लेकर helping पहुंचा gather ड्रैगन up, and now the कैलिफोर्निया तट के parachute पास section समुद्र mentioned में came off. सफलतापूर्वक Yeah, and स्प्लैश it'll डाउन take a little हुआ over है। 10 minutes for the recovery 18 crew दिन to बिताने complete के their बाद safety checks. Then once they're अंतरिक्ष complete, यात्री the team will शुभांशु begin शुक्ला और preparing एक्सियोम Dragon to be 4 lifted मिशन into पर the गए recovery उनके vessel. अन्य 3 As part साथी of the preparation for this lift, one 3 member of the बजकर 1 recovery मिनट team में will यानी कि climb कुछ ही on देर top of पहले the लगभग spacecraft 5 so से that 6 मिनट they पहले can प्रशांत attach महासागर Dragon's में hoist स्प्लैश rings डाउन and करते connect हुए to the नजर आए। lifting lines. ये तस्वीर आप Now देख it will take सकते हैं us सुभांशु less than an शुक्ला hour की to टीम raise में Dragon पेगी to the विटसन, recovery boat and स्लावो remove the crew सुजानस्की from the और टिबोर spacecraft. कपूर शामिल And हैं। after medical ये checkouts, तस्वीर the हम आपको crew दिखा will रहे return हैं। to shore by तैयारियां हो helicopter रही हैं and then जश्न be मनाने flown की back to Houston. और And 18 just दिन these गुजारने next के steps are बाद entirely dependent on the सुभांशु status of the शुक्ला crew. स्पेस मिशन के 3 Axiom अन्य Space अंतरिक्ष is- यात्रियों के Dragon साथ धरती पर SpaceX, we सफलतापूर्वक have pulled पहुंच go गए हैं। for recovery personnel approach. तो Expect दोपहर access करीब alongside यानी कि अभी in 5 1 से minute. 6 मिनट पहले 3:01 में अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन इन्होंने किया। इनके साथ एक्सियोम के 4 मिशन के जो है सदस्य हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। And with that call from Core to Peggy Whit, तो to Commander कोशिश Peggy की Whitson, जा you can रही है see परिवार now वालों the- से the बातचीत fast करने boat की। making, सुबह the 2 fast boats rather making an approach to the Dragon that you see in the middle of your screen with that flashing green beacon. Now, as we mentioned, Axiom Space's chief medical officer is on the main recovery ship Shannon and is ready to put eyes on this crew for the first time since they departed quarantine together. And our medical teams will be with them every step of the way home. It is nighttime, so we do have this infrared camera to help us see a little bit more clearly. That's the Dragon spacecraft in the middle of your screen there. These SpaceX fast boats are now making initial contact with the Axiom 4, with the Dragon spacecraft, excuse me. You can also see the red and green lights on तो Dragon. 3:01 में अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन किया गया और इसके साथ एक्सियोम 4 मिशन का शानदार समापन हो गया है। सुभांशु के आगमन की शुभ घड़ी और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। परिवार वाले खुश हैं। सुबह से ही दुआओं का दौर जो है वो देखने को मिल रहा था। पूरे देश भर में दुआएं मांगी जा रही थी। तो धरती के वातावरण में एंट्री के पहले ही अंतिम तैयारियों में ड्रैगन कैप्सूल को ट्रंक को अलग अलग करना और वायुमंडल में प्रवेश कराना एक बड़ा टास्क था, लेकिन इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तो शुभांशु शुक्ला की मां की आंखों में खुशी के आंसू नजर आए। कुछ ही पल में शुभांशु शुक्ला जो है जब पहुंचे धरती पर, उसके बाद ये खुशी के आंसू जो है वो देखने को मिले। अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक समुद्र में स्प्लैश डाउन हो गया है। इस पल को देखने के बाद उनकी मां की आंखों में खुशी के आंसू नजर आए। पूरा लाइव नजारा देखने के लिए परिवार पहुंचा हुआ था। Keep them out of the water. Exactly. And as we just discussed, each of these fast boats has a very specific role that they play. That is all part of, again, the operations that, the ground operations that support the retrieval and recovery of the spacecraft, as well as the X4 crew. So all of these are part of the ground training that's required in order to pull off those operations safely and successfully. पर So even though वापस we're लौट having, आए हैं splashdown सुभांशु at night, शुक्ला right, we're और able to माता पिता यहाँ पर ensure बेहद that खुश we're, नजर आ रहे हैं। executing smoothly, मिठाइयाँ but खिलाकर executing बधाई यहाँ successfully. पर एक दूसरे को दी जा रही है। तो अंतरिक्ष से धरती पर लौटे शुभांशु शुक्ला, पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था इस खुशी के पल का, और वाकई ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूरा लाइव नज़ारा देखते हुए नजर आए परिवार वाले जब से शुभांशु शुक्ला धरती के सफर के लिए निकले थे अंतरिक्ष से। तो भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 स्पेस मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आज धरती पर लैंड कर चुके हैं। जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। परिवार के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। करीब 18 दिन स्पेस में बिताने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला वापस लौटे हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए वो अंतरिक्ष गए थे और समापन हो गया है इस कार्यक्रम का एक तरह से। और इनकी जो अंतरिक्ष यात्रा रही है
वो काफी अहम है। 3 देशों के लिहाज से इसे काफी अहम बताया जा रहा है। कैलिफोर्निया के पास प्रशांत सागर में स्पेस क्राफ्ट ड्रैगन स्प्लैश डाउन हुआ। आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला और उनके साथियों के साथ करीब 580 पाउंड का ये कार्गो रहा, जिसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का डेटा शामिल है। इन सभी प्रयोगों को मिशन के दौरान अंतरिक्ष में अंजाम दिया गया। एक्सियोम मिशन में शुभांशु शुक्ला, जो कि मिशन पायलट थे, भारत इसरो की तरफ से इन्हें भेजा गया था। अमेरिका से पेगी विट्सन, जो मिशन कमांडर और एक्सियोम स्पेस की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डायरेक्टर हैं। स्लावोश उजांस्की विश्वेंस्की, जो कि पोलैंड के हैं, मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर वहां रहे। और इसके अलावा हंगरी के तिबोर कापो भी मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर वहां पहुंचे। It's a good reminder that even in this phase of the mission, we're excited crew is home, but the job's not done yet. तो एक्सियोम 4 मिशन ने 31 देशों के 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। इनका मकसद स्पेस साइंस और हेल्थ टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में नई जानकारी जुटाना था। Yeah, we call conclusion of the mission when the crew egresses the spacecraft, and egress means to exit the spacecraft. Got some calm waters there, which is great. Yes, exactly what we're Southern looking for. California, southern Pacific Ocean, as we splash down off the coast of San Diego today. Dragon, SpaceX, hypergol sweeps and unfired ordnance checks are nominal. Rigging is in progress. Approximately 5 minutes until capsule lift. We have SpaceX flight surgeon standing by. Please confirm crew are ready for post-splashdown PMC. Dragon copy go, and we are ready for post PMC. मैम शुभांशु शुक्ला जी धरती पर वापस आ गए हैं, कैसे देखते हैं, क्या परिवार वाले भी मौजूद रहेंगे? ये पूरा एक बहुत बड़ा ये मोमेंटस ओकेजन है पूरे देश के लिए, हमारे पूरे देश की जनता के लिए, देश के बच्चों के लिए, हमारे ग्रेट उत्तर प्रदेश के लिए। हमारे लखनऊ शहर को तो परिभाषित कर ही रहे हैं शुभांशु शुक्ला, और हम कहेंगे कि देश का हीरा है, लखनऊ का कोहिनूर है शुभांशु शुक्ला। ये नहीं बोलेंगे, हटू तो अच्छा सर खुशी का समय है सर। शुभांशु जी आ गए हैं सर, बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा सर। शुभांशु जी धरती पर वापस आ गए हैं, इतने दिनों बाद आप कितनी खुशी? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हम तो गार्जियन हैं बहुत, और पूरे देश को खुशी है, आप सब लोगों को खुशी है कि बच्चा हमारा वापस सकुशल वापस आ गया। ये हमारे लिए और देश के लिए, सबके लिए गौरव, देश के लिए बड़ा गर्व की बहुत गर्व की बात है। हमारे लिए खुद गर्व की बात है, हम हमारे लिए, सबके लिए देश के गर्व, मतलब जो है देश का परिवार के लिए कितना खुशी का पल है? बहुत बहुत खुशी का पल है, बहुत बहुत। हम लोग तो जो है वेट कर रहे थे, सकुशल वापसी का जो है वो पूरी तरह संपन्न हुआ। उसके जाने से लेकर आने तक का जो वक्त, बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल रोज जाते हैं, करते हैं, और आज भी करते, अब तो करते ही रहेंगे। जो पूरा वक्त था जो गुजरा है, वो किस तरीके से परिवार, अब थोड़ा सा मतलब वो तो रहता ही है, मन में रहता है कि क्या सकुशल हो जाए, सकुशल हो जाए, एक चीज तो रहती है, तो वही चीज रही मन में। अभी 10-15 दिन लगेंगे, 15 दिन का है टाइम है, जो यहाँ इंडिया आने में 10-15 दिन लग जाएंगे। अब वो आएंगे तब फिर देखेंगे, तो मतलब पहले डिसाइड तो हो उनका आने का, तब तैयारी करें। जी बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। आइए आइए आइए।
मुझे 2 मिनट दीजिए। तो तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद है, परिवार वाले यहाँ पर खुशी जताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लाइव यहाँ पर शुभांशु शुक्ला की वापसी की तस्वीरें जो है परिवार के लोग देख रहे थे। केक काटकर खुशियां भी मनाई जा रही है और भी क्या कुछ कहा जा रहा है, चलिए आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है अभी? हाँ, बिल्कुल धरती पे आ गए हैं। बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे देश के लिए भी और पूरे नेशन, मेरे लिए एंड पूरे नेशन के लिए ऑफ कोर्स। एंड अभी भी प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन। अभी उनको उस कूप से बाहर आना है, विच वी आर वेटिंग फॉर। दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड वी आर हाईली एक्साइटेड। शब्द कम पड़ रहे हैं, अभी कोई स्केल नहीं है प्राउड का, वरना वो स्केल टूट जाता आज ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। कम पड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है क्या? तो एक्सियोम 4 मिशन में अब ये समापन का दौर और तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब वापसी हो रही थी उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सफलतापूर्वक स्प्लैश लैंडिंग हो गई है और धरती पर शुभांशु की ये वापसी और तस्वीरें आप देख रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है, केक काटा जा रहा है। शुभांशु शुक्ला जो कि भारत इसरो की तरफ से गए थे, मिशन पायलट के तौर पर पहुंचे हुए थे अंतरिक्ष में और अब धरती पर पहुंच गए हैं। सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई है, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो धरती पर पहुंचे शुभांशु शुक्ला और ड्रैगन यान की लैंडिंग की तस्वीरें जो है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिन बिताने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला धरती पर लौट आए हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत उनके 3 अन्य सहयोगी अंतरिक्ष यात्री भी शुभांशु के साथ ही धरती पर वापसी कर चुके हैं। आपको बता दें कि राकेश शर्मा की 1984 की यात्रा के बाद शुभांशु शुक्ला स्पेस की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। तो इसलिए भी ये काफी अहम पल है और इसे सेलिब्रेट भी इसलिए ही किया जा रहा है। शुभांशु शुक्ला समेत सभी 4 यात्रियों की सुरक्षा जांच कुछ ही देर में होगी। यान के उतरने के 10 मिनट बाद ये जांच की जाती है। ड्रैगन यान इस वक्त प्रशांत महासागर में है, जहां पर विशेषज्ञों की टीम मौजूद है। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:01 में स्प्लैश लैंडिंग हुई है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सुरक्षित धरती पर लौटे। ईश्वर साथ में है, ईश्वर ने ही उसको वहां पहुंचाया था, उसी की दुआओं से उसी के सब पहुंचाया था, उसी ने सब सुरक्षित लैंड कराया, सब कुछ वही है। क्या कहेंगे आखिरी? अब कुछ नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। जिसको आगे बढ़ना है वो आगे बढ़े अपना इसी तरह से। Mission lineage, right? शुभांशु Allows शुक्ला की माता है ये जिनको आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि सुबह से ही प्रार्थनाएं की जा रही थी, वापसी हो गई है। नई पीढ़ी को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। देखा है उनके आने की कितनी खुशी हुई, देखा गया कि मदद जो है उनकी भावुक भी हो गई। नहीं, हम सब भावुक हो गए और कल जब से अनडॉकिंग हुई थी तब से हम लोग वेट कर रहे थे इसी मोमेंट का, बिकॉज यही सबसे क्रिटिकल मोमेंट होता है लैंडिंग का। किस तरीके से स्पीड जो है 27,000 से वापस 0 पे आना, और आप कैप्सूल देख के अंदाज़ा लगा सकते हो वो कैप्सूल पूरा काला पड़ गया है, इतनी ज़्यादा हीट उसमें आई थी। तो हम सब लोग जो सहम गए थे और सबकी आंखों में आंसू थे, आंसू खुशी के आंसू थे, क्योंकि एक जो मिशन भारत का लेके उड़ा था मेरा भाई, वो पूरा करके वापस आ गया है। सर देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, परिवार वालों के लिए भी बड़ा दिन है सर। देश में, पूरे पूरी दुनिया में नाम हो रहा है, कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन है, ये स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला दिन है। एक 25 जून था जब शुभांशु शुक्ला गए थे और एक आज का दिन है। तो आप देख रहे हैं सुबह से प्रार्थनाओं का दौर देखने को मिल रहा था और हर किसी की नजर इस मिशन पर थी। अब धरती पर सकुशल वापसी हुई है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला समेत सभी 4 यात्रियों की सुरक्षा जांच होनी है और आपको बता दें कि सुरक्षित लौटे हैं शुभांशु शुक्ला और उनके साथ 3 और यात्री। उनका यान ड्रैगन कैलिफोर्निया में प्रशांत महासागर में लैंड कर चुका है। तस्वीर आप देख सकते हैं। उनके साथ बाकी 3 अंतरिक्ष यात्री भी लौट आए हैं। शुभांशु ने कुल 18 दिन अंतरिक्ष में बिताए। जैसा कि अभी आप सुन भी रहे थे कि 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के वातावरण में प्रवेश किया है इस स्पेस क्राफ्ट ने। आपको बता दें कि कैलिफोर्निया में जब इस यान की लैंडिंग हुई
तो हर तरफ प्रार्थनाओं का दौर देखने को मिला। जैसे ही सुरक्षित लैंडिंग हुई, हर कोई खुश था। तस्वीरें अभी भी देख सकते हैं, जश्न मनाया जा रहा है। I think India had already proven its capabilities, but this is one step ahead. We are still going one level ahead. Now we are in a stage where we can also tell the world that look here, we can take upon ourselves the responsibility of performing such experiments which can be said to be maiden experiments. Nobody had ventured before. We can do it, and we can give you the inputs and the inferences for your benefit. तो 18 दिन बाद वापसी हुई है शुभांशु शुक्ला की। हर कोई खुश है और वाकई भारत के लिए काफी अहम दिन है। ये काफी अहम मिशन रहा और काफी सालों बाद ये मोमेंट जो है वो देखने को मिला है। देखने के लिए हम लोग बहुत वेट कर रहे थे। दिस वाज द लास्ट स्टेज ऑफ द मिशन व्हिच हैज बीन डन नाउ एंड हाईली हैप्पी फॉर दिस। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो सुबह भी प्रार्थना करी गई थी कि ये लैंडिंग अच्छे से हो जाए, व्हिच इज डन नाउ वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट। नहीं, कुछ नहीं, वी वर क्लूलेस। कभी कभी आप होता है, एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे आप शून्य में चले जाते हैं, और ये वो सिचुएशन थी और ये वही था कि हम वो शून्य में बस उस ब्यूटी को देख रहे थे। और दैट इज happy, excited and proud. तो 18 दिन के बाद अंतरिक्ष से वापसी हो गई है शुभांशु शुक्ला की, और शुभांशु के आगमन की ये शुभ घड़ी और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर जो उनकी वापसी है वहां से हुई। 18 दिनों के बाद अंतरिक्ष से आखिरकार वापस लौटे हैं शुभांशु, और उनके साथ देखिए 3 और लोग भी वापस लौटे हैं। समुद्र तट पर सफल लैंडिंग हुई है। तो शुभांशु शुक्ला समेत 4 एस्ट्रोनॉट 20 दिन तक अंतरिक्ष यात्रा पर थे। इसके बाद वो पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। करीब 23 घंटे के सफर के दौरान ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के समुद्र में लैंडिंग हुई है। चारों एस्ट्रोनॉट एक दिन पहले शाम 4:45 पर ISS से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे, और देखिए अब वो शुभ घड़ी आखिरकार आ गई जब शुभांशु धरती पर पहुंचे हैं। सभी एस्ट्रोनॉट 26 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 4 बजे ISS पहुंचे थे। एक्सियम मिशन 4 के तहत 25 जून की दोपहर को 12 बजे ये सभी रवाना हुए। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से जुड़े ड्रैगन कैप्सूल में इन्होंने कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी थी, और देखिए अब उनकी वापसी भी हो चुकी है। और ये तस्वीरें हैं, आंखों में खुशी के आंसू। जो शुभांशु शुक्ला के माता पिता हैं उनकी आंखें जो हैं नम नजर भी आई, भावुक नजर आए, क्योंकि ये बेहद अद्भुत क्षण है और बेहद खुशी का ये मौका है। तो 14 जुलाई की दोपहर को करीब 2:15 पर क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पहुंचा। प्रोग्राम था तो भी वो काफी वेल ट्रेंड हैं। उनको ट्रेनिंग रशिया से मिली, भारत में इसरो के जरिए मिली, उनका एक्सपोजर नासा के सिस्टम के प्रति भी हुआ। और we keep saying it's a team sport, but once they were in तो बता दें आपको कि कौन वो 4 एस्ट्रोनॉट हैं जो अंतरिक्ष पर गए हुए थे। तो शुभांशु शुक्ला जो कि पायलट हैं, 1984 के बाद से अंतरिक्ष में जाने वाले वो भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट बने और एक इतिहास रचा शुभांशु ने। इसके अलावा स्लावोस गए थे उनके साथ, जो कि मिशन विशेषज्ञ हैं। 1978 के बाद स्पेस में जाने वाले पोलैंड के वो दूसरे एस्ट्रोनॉट बने। पैगी विटसन जो कि कमांडर के तौर पर गई। अमेरिका की विटसन का ये दूसरा कमर्शियल ह्यूमन स्पेस
फ्लाइट मिशन रहा। और इसके अलावा टिबोर कापू, वो चौथे एस्ट्रोनॉट जो वापस लौटे हैं, ये भी मिशन विशेषज्ञ हैं। 1980 के बाद स्पेस में जाने वाले हंगरी के वो दूसरे एस्ट्रोनॉट बन गए हैं। तो ये वो 4 अंतरिक्ष यात्री, ये 4 एस्ट्रोनॉट जो कि अंतरिक्ष से सकुशल धरती पर वापस लौट आए हैं। और ये यात्रा देखिए अपने आप में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। आज हर भारतीय की जो निगाहें वो टिकी हुई थी शुभांशु के आगमन पर ही। इंतजार कर रहे थे भारतवासी कि कब भारत का बेटा वापस लौटेगा। और देखिए जैसे ही लैंडिंग होती है समुद्र तट पर, ये शुभ घड़ी जैसे ही आती है, लोगों की आंखें भी खुशी से नम हो जाती हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त रहा, करीब 18 से 20 दिन तक शुभांशु धरती 20 दिन को देखिए वापस लौटे हैं। वो स्पेस पर थे 18 दिन तक। बेटे से बात यही हुई थी कि परसों बात हुई थी कि माँ सब ठीक है, मैं अब आ रहा हूँ 2 दिन बाद, तब बात करूंगा आके घर पे आके, तब 2 दिन बात नहीं होगी, कुछ यही बात हुई थी बस। तो शुभांशु की मां को भी आपने सुना, जब बेटे से बात होती थी तो यही बात हो रही थी कि वो क्या कुछ देखिए स्पेशल वहां पर उन्होंने क्या पाया वहां पर। अगर हम ये देखें कि स्पेस स्टेशन में जाकर शुभांशु ने क्या कुछ किया है तो ये भी बेहद दिलचस्प है। जैसे कि 60 वैज्ञानिक प्रयोग वहां पर किए गए हैं। शुभांशु ने मिशन के दौरान 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोगों में हिस्सा लिया है। बट कितने भी करे, हमारा जो भी फैसिलिटी है, जो हमारा इंजीनियर ने खुद का दिमाग लगा के सोच के किए, पर कहीं कहीं कोई सोच के कोई कमियां रह गई होगी जो असली फ्लाइट पे काफ़ी खतरनाक हो सकता है। वो छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी चीज़ का कोई दिक्कत आ सकती है। तो ये फ्लाइट पे शुभ्रांशु शुक्ला, ये फ्लाइट पे उन्होंने पायलट थे जो जमीन से वो जो उन्होंने जो 4 यात्री गए थे उसका अंदर शुभ्रांशु शुक्ला थे पायलट। उन्होंने ये a little under 30 minutes ago, and तो अगर प्रयोगों की बात करें, एक्सपेरिमेंट्स की बात हम करें तो देखिए शुभांशु ने मेथी और मूंग के बीजों को अंतरिक्ष में उगाया है। स्पेस माइक्रो एल्गी प्रयोग में भी शुभांशु ने वहां पर हिस्सा लिया। इसके अलावा अंतरिक्ष में हड्डियों की सेहत पर भी कई प्रयोग किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से बात भी की थी उन्होंने। 28 जून 2025 को शुभांशु ने ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से प्रधानमंत्री मोदी के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जहां उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से भारत बहुत भव्य दिखता है। पीएम ने पूछा कि आप गाजर का हलवा क्या लेकर गए हैं, क्या साथियों को खिलाया? इस पर शुभांशु ने कहा था कि हाँ, साथियों के साथ बैठकर खाया है, मिल बांटकर हमने इसे खत्म किया है। और ये देखिए छात्रों से संवाद का भी एक विषय रहा था, जब 3, 4 और 8 जुलाई को उन्होंने तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु के अलावा लखनऊ के 500 से ज्यादा छात्रों के साथ हैम रेडियो के जरिए बातचीत की थी और अंतरिक्ष से अपना अनुभव इन बच्चों के साथ साझा किया था। इसका मकसद था युवाओं में STEM, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के प्रति रुचि को बढ़ाना। आजकल के बच्चों को इसे समझाना कि कैसे आप अपना भविष्य एस्ट्रोनॉट के तौर पर भी बना सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है, इस पर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लोगों को समझाना कि अंतरिक्ष कितना सुंदर है और इसे समझना बेहद आवश्यक है। इसरो के साथ संवाद हुआ। 6 जुलाई को उन्होंने इसरो के चेयरमैन डॉक्टर V नारायणन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत भी की थी और जो प्रयोग शुभांशु ने वहां पर किए, उनकी टीम ने वहां पर किए, इसके बारे में भी जानकारी साझा की थी। इसके साथ ही भारत के गगनयान मिशन के लिए उनके योगदान पर भी चर्चा हुई थी इस बातचीत में। पृथ्वी की तस्वीरें देखिए बहुत सारी सामने। अंतरिक्ष में जब शुभांशु गए तो कई ऐसी तस्वीरें उन्होंने क्लिक की जो पृथ्वी का हिस्सा हमने पहले नहीं देखा था। उन तस्वीरों को भी शुभांशु ने वहां पे कैमरे में कैद किया। हर एक एंगल से पृथ्वी को उन्होंने हमें दिखाया। शुभांशु ने ISS के कपोला मॉड्यूल से पृथ्वी की कई शानदार तस्वीरें खींची, जो कि 7 खिड़कियों वाला एक खास हिस्सा है। और खास बात यह भी है कि 41 साल के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में गया था। तो राकेश शर्मा, जिनका जिक्र हमेशा से होता रहा, जब जब अंतरिक्ष यात्रा की बात होती है और भारतीय की बात होती है तो पहला नाम राकेश शर्मा का आता है, लेकिन उसके बाद जब बात होगी अब 41 साल के बाद तो लोग शुभांशु को भी याद करेंगे और शुभांशु का नाम इतिहास के पन्नों में जुड़ चुका है।
अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय एजेंसी इसरो के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को इस मिशन के लिए चुना गया था। शुभांशु इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय बने। रिकॉर्ड 2 बने हैं। पहला रिकॉर्ड यह है कि आईएसएस में कोई भारतीय पहला भारतीय गया है, और दूसरा रिकॉर्ड ये बनता है कि स्पेस में जाने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। जैसे कि मैं बात भी कही थी, राकेश शर्मा की अगर बात होती तो पहले भारतीय, उसके बाद शुभांशु शुक्ला का नाम आता है। ये 2 ऐसे हमारे अनमोल हीरे हैं, अनमोल रतन इन्हें आप कह लीजिए, जिनका जिक्र इतिहास के पन्नों में हमेशा होगा। 41 साल पहले राकेश शर्मा 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष की यात्रा पर गए हुए थे। शुभांशु का ये अनुभव भारत के गगनयान मिशन के लिए बेहद लाभदायक है, बहुत काम आएगा। और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा जिसका उद्देश्य होगा कि भारतीय गगन यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में, जो लोअर क्लास है, वहां पर भेजना, सुरक्षित रूप से उन्हें वापस भी लेकर आना। तो ये जो अनुभव है, जो भी एक्सपीरियंस शुभांशु ने वहां पर किया है अंतरिक्ष में रहकर, ये अनुभव अब उन तमाम भारतीयों के लिए काम का होगा, क्योंकि भारत की तरफ से एक गगनयान मिशन लॉन्च होगा और इस मिशन में उनका जो अनुभव है बहुत काम का होगा, काफी काम आने वाला है। 2027 में लॉन्च होने की संभावना है गगनयान मिशन की, और भारत में एस्ट्रोनॉट को गगन यात्री कहा जाता है। और इसी तरह अगर रूस की हम बात करें तो रूस में इन्हें कॉस्मोनॉट कहते हैं, चीन में इनको टाइकोनॉट कहते हैं। जैसे हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं, इसी तरह से अलग अलग देशों में यात्रियों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो गगनयान मिशन, जिसके लिए गगन यात्री भारत से जाएंगे, लेकिन 2027 तक ये मिशन लॉन्च हो सकता है। और इसी मिशन के लिए शुभांशु का जो अनुभव है, उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा, जो भी प्रयोग उनके द्वारा किए गए हैं, ये सब काम आएंगे। और भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला एक्सियम मिशन का हिस्सा बने। एक सीट के लिए भारत ने 548 करोड़ रुपए चुकाए हैं। ये जो मिशन है, ये जो सीट शुभांशु की रही थी, जो 4 लोग गए थे उसमें शुभांशु शामिल रहे, इसके लिए 548 करोड़ रुपए चुकाए गए हैं। ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन होता है जो कि अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियम, नासा, इसरो और स्पेस एक्स की साझेदारी से इस बार हुआ है। तो एक्सियम स्पेस का ये 4था मिशन है। शुभांशु भले पहले भारतीय हों आईएसएस पर जाने वाले, लेकिन ये 4था मिशन था। 4 बार इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। 17 दिन का एक्सियम एक मिशन जो है वो अप्रैल 2022 में लॉन्च हुआ था। एक 8 दिन का मिशन लॉन्च हुआ था जो कि दूसरा मिशन था, और ये 2 मई 2023 को लॉन्च हुआ था। इसके अलावा 18 दिन का तीसरा मिशन 3 जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। अब सबके जहन में देखिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आखिर है क्या, यहाँ पर क्यों लोग जाते हैं, यहाँ पे जाके क्या मिल रहा है, क्या प्रयोग वहां पर हो पाते हैं, और कितना कारगर है ये, वहां पे पहुंचना कितना मुश्किल है, वहां पे सरवाइव करना कितना मुश्किल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान है, और इसमें एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं धरती से तो वहां पर रहते हैं, वहां पे कुछ दिनों तक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी बिल्कुल शून्य हो जाती है और जमीन पर खड़े होना बेहद मुश्किल होता है। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, क्योंकि ये स्पेस स्टेशन वहां पर ट्रेवल करता है, हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा ये पूरी कर लेता है। और 5 स्पेस एजेंसीज ने मिलकर इसको तैयार किया है। जो आईएसएस बनाया गया है, इसके पीछे किसी एक का हाथ नहीं है, बल्कि 5 एजेंसियां हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया। ये काफी महंगा है, एक तरीके से ये घर है पूरा, जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ये धरती पर नहीं है, ये धरती से ऊपर है जो चारों तरफ घूम रहा है। इसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। लगातार ये चलता रहता है, घूमता रहता है, और इसी में यात्रियों को रहना पड़ता है। बेहद मुश्किल है वहां पर रहना। स्टेशन का जो पहला पीस है नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। 28,000 किलोमीटर की रफ्तार की अगर हम बात करते हैं तो ये रफ्तार बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि वहां पे सीधे कोई खड़ा नहीं हो सकता। एक तो ग्रेविटी की समस्या है, और दूसरा चूंकि रफ्तार बहुत ज्यादा है, इसमें खुद को बैलेंस करना बेहद मुश्किल होता है। अगर हम बात करें कि किसने बनाया है, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो इसमें काम कर रही हैं, तो अमेरिका की नासा है, यूरोप की ईएसए है, जापान की JAXA है, और रूस की रॉक्सोसोम्स है, कनाडा की CSA। ये 5 कंपनियां हैं, ये 5 एजेंसियां हैं जो कि स्पेस स्टेशन की साझेदार हैं।
2000 में सन 2000 नवंबर से स्पेस स्टेशन ऑक्यूपाई हुआ। यहां पर कोई एस्ट्रोनॉट नहीं रहा। एस्ट्रोनॉट माइक्रो ग्रेविटी एनवायरमेंटल में कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। 24 घंटे में स्पेस स्टेशन पृथ्वी के 16 चक्कर काटता है। जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि स्पेस पर जाना क्यों इतना मुश्किल है, क्योंकि जिस स्टेशन पे रह रहे थे शुभांशु और उनके साथी, 24 घंटे में यानी कि सिर्फ एक दिन में स्पेस स्टेशन पृथ्वी के 16 बार चक्कर काट लेता है। यही वजह की रफ्तार काफी ज्यादा होती है और रफ्तार 28,000 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ऊपर यह स्थित होता है। 400 किलोमीटर ऊपर से ही 28,000 किलोमीटर की रफ्तार से यह चक्कर लगा रहा होता है। एस्ट्रोनॉट जो है नियमित रूप से स्पेस स्टेशन से कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और अपडेट के लिए स्पेस वॉक करते हैं। वो बाहर निकलते हैं, स्पेस वॉक किया जाता है। तभी स्पेस वॉक के दौरान देखिए तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं वो देखने को मिलती हैं। और अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला ने देखिए ये भी कहा था कि भारत आज भी सारे जहां से अच्छा है और उन्होंने फेयरवेल सेरेमनी में पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा की बात भी दोहराई थी। और आज जैसे देखिए उनकी धरती पर वापसी हुई, ये दिन सबके लिए बेहद सुखद ऐतिहासिक क्षण है। यह अद्भुत पल जिसका इंतजार हर एक भारतवासी कर रहा था और ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। INS 24/7 तस्वीरें आपको दिखा रहा है शुभांशु के आगमन की शुभ घड़ी और माता पिता ने देखिए नम आंखों के साथ बेटे का स्वागत किया है और ये खुशी के आंसू है क्योंकि एक इतिहास रचकर शुभांशु अंतरिक्ष से लौटे हैं। तो धरती पर देखिए जैसे शुभांशु की वापसी हुई, लोगों ने दिल खोलकर बड़े जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। सभी नजरें गड़ाए हुए थे। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट पहुंचा समुद्र के तट पर, धड़कनें थोड़ी सी बढ़ी हुई थी लेकिन सफल लैंडिंग हुई। जैसे ही लैंडिंग सफल हुई, माता पिता की आंखों से आंसू छलक आए और ये तस्वीरें आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बेहद अपने आप में खास है। 41 साल के बाद भारत ने इतिहास बनाया है। भारत का बेटा अंतरिक्ष में रहकर 18 दिन तक अंतरिक्ष में बिताकर सुरक्षित वापस लौट आया है। तो 3 एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ शुभांशु वापस लौट आए हैं। कैनेडी स्पेस सेंटर में फाल्कन 9 रॉकेट से वो ISS के लिए निकले थे। पृथ्वी से 48 घंटे की यात्रा करने के बाद देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो पहुंचे थे और 18 दिन तक उन्होंने अंतरिक्ष में बिताए थे। और ये पहली तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें जो कि निकलकर वहां से सामने आ रही है जहां पे उनका स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ। लैंडिंग के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में करीब 3 बजे स्पेसक्राफ्ट उतरा है समुद्र तट पर। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर एक ट्वीट किया, लिखा कि मैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं पूरे देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं जो कि एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से एक देखिए पृथ्वी पर लौट आए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में शुभांशु ने अपने साहस, अपने समर्पण और आगे बढ़ने की भावना से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है। ये मिशन हमारे मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी कि गगनयान की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम है। परिवार ने जश्न मनाया। दूसरी तरफ जश्न का माहौल है। एक्सियोम 4 मिशन को पूरा करके धरती पर वापस लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के परिवार में इस वक्त खुशी का माहौल नजर आया। इस खास मौके पर लखनऊ में भी जश्न हो रहा है। लखनऊ जहां पे घर है शुभांशु का, वहां पर परिवार ने शानदार तरीके से आतिशबाजी भी की है। लखनऊ में उनके पूरे परिवार ने केक काटा। केक काटकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की वापसी का जश्न वहां पर मनाया गया। तो कैप्सूल से स्पेस योद्धा बहुत जल्द बाहर भी निकलेंगे।
भारतीय समयानुसार अगर हम बात करें तो 3 बजे वो पृथ्वी पर लौटे हैं और ऐतिहासिक वापसी ये है। एक्सियोम 4 मिशन का सफल ये समापन है। स्पेसक्राफ्ट को आप देख सकते हैं कि खोला जा रहा है और जिस कैप्सूल में सभी अंदर बैठे हुए हैं उन्हें वहां से वापस निकाला जाएगा, उन्हें बाहर निकाला जाएगा। अंतरिक्ष में इतने दिन तक रहने के बाद थोड़ा मुश्किल होता है धरती पर लौटना, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटी नहीं होती है और ऐसे में जब पृथ्वी पर ग्रेविटी होती है तो पैरों को स्टेबल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए काफी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि जाने से पहले कई तरह की तकनीकों के अलावा देखिए लोगों को ट्रेन भी किया जाता है एक तरीके से, ताकि वो अंतरिक्ष में अगर रहते भी हैं तो वापस अगर लौटें तो धरती पर फिर से कैसे सरवाइव करना है उसको समझना बेहद देखिए मुश्किल है, क्योंकि पौधों की वृद्धि के अलावा शुभांशु ने वहां पे माइक्रोग्रेविटी पर काम किया है और जैसे ही वो वापस लौटे खुशी की लहर, बहुत जल्द देखिए कैप्सूल से बाहर निकाला जाएगा। शुभांशु के साथ 3 और भी एस्ट्रोनॉट हैं। कुल मिलाकर 4 अंतरिक्ष यात्री जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपने सफल प्रयोग के बाद, एक पूरे सफल कार्यक्रम के बाद समापन की ओर हैं। कैप्सूल से जल्दी बाहर निकलेंगे। धरती पर आगमन हो चुका है। देखिए तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जब तक कैप्सूल से बाहर निकलते हैं, प्रतिक्रियाओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो लोगों का रिएक्शन भी निकल कर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पर रिएक्शन दिया है। प्रतिक्रिया उनकी आई है कि भारत ने आज अंतरिक्ष की दुनिया में सचमुच एक स्थायी स्थान प्राप्त कर लिया है और ये भारत के लिए गौरव का क्षण है। ये बिल्कुल अद्भुत क्षण है, क्योंकि हमारा एक यशस्वी पुत्र सफल यात्रा पूरी करके वापस लौट आया है। लखनऊ में तो जश्न का माहौल है ही, परिवार बेहद खुश है। शुभांशु की मां कह रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है। एक मां जो इस बात की साक्षी बन रही है, इस बात की गवाह बन रही है कि उनका बेटा अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस लौटा है। भले ही आंखें खुशी से थोड़ी सी नम हो जाए, लेकिन दिल में बेहद खुशी है। मां का कहना है कि बेहद अच्छा लग रहा है और जो फील कर पा रही है वो इस वक्त हर एक भारतीय के अंदर वही जो भावनाएं हैं उमड़ रही हैं। लोग खुश हैं बेहद इस बात से कि एक नया इतिहास भारत ने आखिरकार रच दिया। मां की आंखों में आंसू देखकर जो आसपास लोग थे वो भी काफी भावुक नजर आए। नजारे को जैसे ही उनकी मां ने लाइव देखा, खुशी के मारे उनके आंसू छलक पड़े। नासा के साथ ही स्पेस एक्स की तरफ से इस पूरी लैंडिंग को इस वक्त लाइव दिखाया जा रहा है, जो आप भी देख रहे हैं INS 24/7 के जरिए। तो आज देखिए बेहद अच्छा दिन और एक ऐतिहासिक पल है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लगातार नासा की तरफ से लाइव कवरेज वहां से किया जा रहा है और जैसे ही कैप्सूल से शुभांशु बाहर निकलेंगे उनकी पहली झलक सीधे हम आप तक पहुंचाएंगे। शुभांशु शुक्ला के धरती पर लौटने पर जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पूरे देश के साथ मैं ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत करता हूं। ये ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन रहा और पृथ्वी पर वापस लौटना बिल्कुल अद्भुत है। अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले वो पहले अंतरिक्ष यात्री बने, जिसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं और भारत को आखिरकार अंतरिक्ष की दुनिया में एक स्थायी स्थान मिल गया है। आज भारत के जयकारे लग रहे हैं, हर जगह पर भारत की चर्चा हो रही है, क्योंकि ये दिन ऐतिहासिक है अपने आप में। भारत ने खुद को स्टैब्लिश किया। न सिर्फ भारत ने, देखिए इसरो ने इसमें सहयोग किया है इस पूरे मिशन में, बल्कि हमारे देश का एक नागरिक, हमारे देश का एक बेटा अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस लौटा है। और ये भी जानना बेहद जरूरी कि अंतरिक्ष यात्रा के बाद जब वापस लौटा जाता है धरती पर तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में रहना बड़ा मुश्किल है। अंतरिक्ष से लौटने के बाद धरती पर क्या कुछ परेशानियां होंगी। और ये देखिए पहली झलक आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, कैप्सूल खुलने के बाद की ये तस्वीरें सामने आ गई हैं और बिल्कुल साफ तौर पर जो एस्ट्रोनॉट है वो नजर भी आ रहे हैं इन तस्वीरों में।
ना तो देखिए यात्रा आसान थी और ना ही यात्रा से वापस लौटने के बाद धरती पे कदम रखना आसान होगा, क्योंकि जब पहला कदम ये एस्ट्रोनॉट धरती पर रखेंगे तो बेहद मुश्किल होगा उनके लिए। ग्रेविटी जो है यहाँ पे ज़्यादा होगी, माइक्रो लेवल की ग्रेविटी थी अंतरिक्ष में, लेकिन चूंकि धरती पर आने के बाद ग्रेविटी बढ़ जाएगी और ऐसे में मुश्किलें भी थोड़ी सी बढ़ेंगी। वातावरण जो है वो थोड़ा सहूलियत नहीं देने वाला है। आपको बता दें कि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि शुभांशु और उनके साथियों को कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में ड्रैगन कैप्सूल से जैसे निकाला जाएगा, इसके बाद उनको स्ट्रेचर पर बिठाकर उनके गंतव्य तक वापस लाया जा सकता है, यानी कि जमीन पर ना उतारकर स्ट्रेचर की मदद से उन्हें वहां से हटाया जा सकता है, उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि एक्सियोम 4 मिशन क्रू को सिर्फ चलने में नहीं बल्कि देखने तक में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। विजन भी अफेक्ट होता है बहुत ज्यादा। पैर रखना जितना मुश्किल होगा उतना वातावरण को समझ पाना, चीजों को देख पाना, ये भी बेहद मुश्किल होगा। एक बार चलिए फिर से आईएसएस के शुभांशु के सफर पर हम नजर डाल देते हैं। शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम 4 मिशन के तहत 25 जून 2025 को नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में बिठाकर रवाना किया गया था। इसी कैप्सूल में बैठकर वो पहले रवाना हुए थे। उनकी लॉन्चिंग फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए कराई गई थी और 26 जून वो तारीख थी जब एक्सियोम 4 आईएसएस पर डॉक कर गया था, वहां पर पहुंचा। इसके बाद शुभांशु उसके साथी उनके थे अंतरिक्ष यात्री 14 दिन तक अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर प्रयोगों में हिस्सा ले रहे थे। इसके बाद मिशन की जो अवधि थी वो कुछ दिन के लिए बढ़ा दी गई। पहले 14 दिन तक रहना था, लेकिन इस ड्यूरेशन को थोड़ा सा आगे किया गया, इसे बढ़ा दिया गया। शुभांशु और उनकी टीम ने 60 से ज्यादा प्रयोगों में हिस्सा लिया, इंसानों के स्वास्थ्य से लेकर अंतरिक्ष में कृषि विज्ञान, क्योंकि धरती पर तो आज फसलें उग रही हैं, धरती पर तरह तरह से एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन क्या अंतरिक्ष में फसल उगाना संभव है? ये प्रयोग, ये प्रैक्टिकल किया गया शुभांशु उनकी टीम की तरफ से कि क्या हम धरती से बाहर भी फसलें उगा सकते हैं, क्या वहां पर जीवन हो सकता है? इसी बात को प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही है, इसी बात को ढूंढा जा रहा है, समझा जा रहा है। इसके अलावा हम बता दें आपको कि मनोवैज्ञानिक स्थिति पर चर्चा हुई थी। मनोवैज्ञानिक स्थिति को लेकर भी कई प्रयोग वहां पर किए गए हैं। स्पेस सूट से मटेरियल तक को लेकर कई टेस्ट वहां पर हुए। एक्सियोम 4 मिशन पृथ्वी पर जब लौटा तो 250 किलोग्राम के करीब यहाँ पर कार्गो था, जिसमें वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़े हुए सैंपल्स और उपकरण शामिल रहे थे। 14 जुलाई को रवाना होने से पहले तक शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर 18 दिन बिता चुके थे। वापसी 20 दिन के बाद इसलिए, क्योंकि उनको आने में वक्त लगा है 24 घंटे का। 18 दिन तक वो स्पेस में रहे और लौटने में 24 घंटा मिला ले तो आज 20 दिन पूरे हो जाते हैं। शुभांशु ने आईएसएस पर अपने सफर के दौरान कई दिनों तक गुरुत्वाकर्षण बल को गैर मौजूदगी को देखिए महसूस किया था। वहां पे ग्रेविटी नहीं होती है, बिल्कुल हल्की मौजूदगी कहीं कहीं पर ग्रेविटी की होती है और इसी के चलते उन्हें आईएसएस में सामंजस्य बिठाने में काफी वक्त लगा। पहला दिन मुश्किल, दूसरा दिन काफी मुश्किल और धीरे धीरे करके वहां पर सेटल हुए। लेकिन अब जब धरती पर वापस लौटेंगे तो जीवन को सामान्य करने में फिर से समय लगेगा। सफर की शुरुआत में शुभांशु ने देखिए कहा था कि आईएसएस में माइक्रो ग्रेविटी वाले माहौल के शुरू में 2 दिन में बहुत अजीब लगा था, समझ नहीं आता कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। एक बातचीत के दौरान शुभांशु बता रहे थे कि उनका ये पहला सफर है, पहली बार वो पहुंचे हैं इस तरह से अंतरिक्ष यात्रा पर। आईएसएस पर पहुंचने के बाद उनके कई सारे अनुभव भी हुए जो उन्होंने साझा भी किए थे। शुभांशु ने कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि जब वो पृथ्वी पर वापस लौटे तो उन्हें इस तरह की मुश्किल ना झेलनी पड़े। वापसी तो होगी लेकिन मुश्किलें काफी होंगी, ये बात शुभांशु को बेहद अच्छे तरीके से पता है। और क्या कुछ आगे हो सकता है, तो नासा के जो पूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं और वर्तमान में मिशन डायरेक्टर हैं डॉक्टर रॉबर्ट कैवाना, उनके हवाले से आपको हम बताते हैं कि क्या कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। पृथ्वी पर लौटना एक नियंत्रित दुर्घटना की तरह, ये उनका कहना है। हर मिशन का आखिरी 10 मिनट सबसे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए पहले, ये तस्वीरें, ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराती हुई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। पहले एस्ट्रोनॉट को देखिए आखिरकार कैप्सूल से बाहर निकाल लिया गया और धीरे धीरे करके जो बाकी 3 एस्ट्रोनॉट हैं उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। तो एक एक करके जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको कैप्सूल से बाहर निकालने की तैयारी और स्टेप बाय स्टेप और पूरी देखिए सुरक्षा के साथ वहां उनको बाहर निकाला जा रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि बेहद मुश्किल होगा और जो पहले अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं
वो अपने अनुभव को साझा करते बताते हैं कि धरती पर लौटना आसान नहीं होता है और आखिरी जो 10 मिनट है वो बेहद कठिन है। 3 बजे स्पेसक्राफ्ट पहुंचा, लेकिन कैप्सूल से बाहर निकलने देखिए थोड़ा सा वक्त लगा है। अब करीब 3:50 से ज्यादा का वक्त हो चुका है और 50 मिनट से स्पेसक्राफ्ट वहां पर खड़ा रहा और 50 मिनट के बाद पहला जो अंतरिक्ष यात्री है उन्हें बाहर निकाला गया। अभी फिलहाल 3 और अंतरिक्ष यात्री जो कि कैप्सूल के अंदर ही हैं, उनको भी एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। थोड़ा जोखिम है, तकनीकी रूप से चुनौती भी है, लेकिन वर्षों की इंजीनियरिंग काम करती है। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, 1 साल की मेहनत नहीं है, सालों की मेहनत और तजुर्बे का कमाल है। जिस तरीके से अंतरिक्ष यात्रा करके लोग वापस लौट रहे हैं, उनको वापस धरती पर रहने के लिए काफी मुश्किलें जो है झेलनी पड़ेंगी आगे। एक रूटीन ऑपरेशन आजकल ये बन गया, लेकिन हर वापसी एक नया परीक्षण होती है। हर बार जो वापसी होती है कुछ नया अनुभव भी दे जाती है। वापसी के बाद देखिए क्या होगा, तो रिकवरी वाहन की सहायता ली जा सकती है। अंतरिक्ष यात्रियों को कैप्सूल से निकालकर उनकी सबसे पहले चिकित्सीय जांच होगी, उनका मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद हेलीकॉप्टर से नासा के टेक्सास स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर में सभी को पहुंचाया जाएगा। आईएसएस और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में फर्क काफी है। चलने फिरने से लेकर क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि पांव धरती पर आसानी से जाएंगे नहीं, तो इन मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा और चारों को सहारे से या फिर स्ट्रेचर से ले जाने की कोशिश होगी। आईएसएस में किए गए प्रयोगों की जानकारी जुटाई जाएगी, जो भी एक्सपेरिमेंट्स वहां पर हुए। और देखिए ये तस्वीरें, आप देखिए ये अद्भुत तस्वीरें। और ये आप देख सकते हैं एस्ट्रोनॉट जो हैं कैप्सूल से बाहर निकल रहे हैं। शुभांशु के आगमन की शुभ घड़ी, शुभांशु के साथ ही 3 और भी अंतरिक्ष यात्री। तो एक्सपर्ट से कहते हैं कि शुभांशु उनके साथियों को वापसी के लिए देखिए काफी मुश्किलें ये भी है कि उनको फ्लू जैसी स्थिति भी नजर आ सकती है। लोग बच्चे को देखकर बहुत खुश हैं। पूरी यात्रा कैसी रही सर? 18 दिन रहे वहाँ पर। अच्छी रही यात्रा, अच्छी रही जैसा कि हाँ बात होती थी और लगता था आपको कि अंतरिक्ष से बात हो रही है। अब अंतरिक्ष से बात कर लेता था, थोड़ा हल्का लगता था। यही पल तो था जिसके लिए जी रहे थे। नहीं बिल्कुल, उसका मिशन पूरा हुआ। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों का आभार प्रकट करते हैं। साक्षात रूप से मिलने के लिए शुभांशु से नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत मिलना कब होगा? अब मिलना 15 दिन लग जाएंगे। तो काफी उनका इंतजार है, किस तरीके से स्वागत की तैयारी है? नहीं बहुत भव्य स्वागत करेंगे हम लोग, जो है बिल्कुल एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, पूरा बैंड बाजे के साथ स्वागत करेंगे। जो कुछ होगा बहुत अच्छे तरह स्वागत करेंगे। जी शुभांशु की सकुशल वापसी हो गई, क्या कहेंगे? भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के लिए बहुत गर्व का पल है। अच्छा लग रहा है आपको? जल्दी शायद आपसे मुलाकात। बस अब मिलने की मुलाकात है, अभी तक जो है आने की वो थी, अब मिलने की अपेक्षा है। बस जितनी जल्दी मिलेंगे उतनी जल्दी मिलेंगे हमसे। जब वो आ रहे थे, लैंड हो रहे थे, उस टाइम में काफी प्रार्थना कर रहे थे मनी मन में, क्या कुछ? नहीं तो अब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वही सब कुछ ले आवे, यही हमारे लिए बड़ी। ये देखो शुभांशु के पिताजी तुम्हारे साथ है सर, जिस तरीके से हाथों में human spaceflight, mental health, artificial intelligence, and radiation monitoring. These areas are critical not only for ensuring astronaut well-being on long-duration missions,
but also for enabling safe and sustainable exploration beyond low Earth orbit. The Ignis mission reflects Poland's strategic investment in cutting-edge science and its ambition to contribute meaningfully to the future of deep space travel. It also signals a broader shift in Europe's space landscape, where emerging space nations और वो सीधे पृथ्वी पे देखा मैंने, तो वो बहुत ही एक्साइटिंग था देख के कि नाउ ही हैज फाइनली लैंडेड। अब सब सुरक्षित है और मिशन अकम्प्लिश्ड। तो क्या कुछ कहेंगे, अब कितनी एक्साइटमेंट है उनसे मिलने के साथ? बहुत मैं उसकी वेलबींग के लिए बहुत हूँ, बिकॉज 2 लोग उसको उतार रहे थे, तो ये माइक्रोग्रेविटी की वजह से होता है। आदमी चलने में बहुत ही कठिनाई महसूस करता है, बिकॉज उसको लगता है उसके पैरों में किलो का वाट बांध दिया गया है, बिकॉज 0 से आपके हाथ आपको भारी लगने लगते हैं। तो बस उसी के लिए है कि अगर हमें कुछ उसका हेल्थ का अपडेट मिलता रहे 2-4 घंटे बाद, तो हम लोग को काफी राहत मिलेगी। इस वक्त वो था जब शुभांशु लैंड कर रहे थे, काफी सीरियस थे, आप परेशान थे। उसके बाद अभी जब वो लैंड कर रहे थे, अब काफी खुशनुमा माहौल, आप काफी मजाक भी कर रहे थे। नहीं बिल्कुल, देखो क्या वो अपना काम कर रहा है। मैं यहाँ पेरेंट्स लोगों को थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया, अब तो आ ही गए, तो आप लोग को भी हंसाने का है, क्योंकि इस समय तो सब खुशी का माहौल है, इसलिए थैंक यू। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी हो रही है, अंदर से हम बयान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खुशी। बहुत प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी है। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी और बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा लग रहा है। तो अंतरिक्ष यात्री और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी हो गई है 18 दिनों के बाद। एक्सियोम 4 मिशन के तहत 18 दिनों से वो ISS पर थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर थे, और धरती पर उनकी बेसब्री से उनकी वापसी का इंतजार किया जा रहा था। न सिर्फ उनके परिवार के द्वारा बल्कि पूरे देशवासियों के द्वारा उनकी वापसी का इंतजार था। सकुशल शुभांशु की वापसी हो गई है। आपको बता दें कि हैप्पी दैट प्राइम मिनिस्टर ने बधाई दी है, एंड उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि वो सबकी बधाइयों को डिजर्व करते हैं, एंड वी वर ऑल्सो वेटिंग फॉर इट कि वो जल्दी से लैंड करें और अपना डॉक आउट करके उसके बाहर निकले कूप से, एंड ही हैज डन दैट, एंड वी आर सो रिलैक्स्ड एंड हैप्पी राइट नाउ। तो ये शुभांशु की बहन थी और जो ये कह रही थी कि हम बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जब वापसी होती है इसे लेकर सभी के माथे पर चिंता की लकीरें थी कि सकुशल वापसी हो जाए, और कैप्सूल धरती पर वापस आ चुका है ISS अंतरिक्ष स्टेशन से। और ऐसे में अब सबके चेहरे पर खुशी है, और वो खुशी होनी भी चाहिए। जिस तरह उनकी बहन बता रही थी कि प्रधानमंत्री ने फ़ोन करके उन्हें बधाई दी है सकुशल वापसी की शुभांशु की। 18 दिन के बाद वो अंतरिक्ष से वापस लौटे हैं। आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला के अलावा और टीम में कौन कौन थे, उनके साथियों के नाम है पैगी विट्सन, पोलैंड के स्लावोस उजनांस्की, हंगरी के टिबोर कपू के साथ 25 जून को अंतरिक्ष के लिए शुभांशु ने उड़ान भरी थी। और आपको बता दें कि सभी अंतरिक्ष यात्री सोमवार को यानी कि कल 4:35 पर ISS से निकले थे, और वे ड्रैगन कैप्सूल में सवार थे, और लगभग 22.5 घंटे की उनकी ये यात्रा थी, जो कि कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैश डाउन हुआ है। तो देश भर में जश्न का माहौल है शुभांशु की सकुशल वापसी की, और ये कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके पूरे देश के साथ ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया, और उन्होंने कहा कि वो अपने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन से अब पृथ्वी पर लौट आए हैं। आपको बता दें कि शुभांशु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने अपने समर्पण, साहस और अग्रणी भावना से करोड़ों लोगों के सपनों को प्रेरित किया।
आपको बता दें 18 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा के बाद वो पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। कैलिफोर्निया के तट पर हुई स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग, जिसमें 41 साल बाद कोई भारतीय स्पेस में गया था। धरती पर शुभांशु की वापसी हुई, 18 दिनों के बाद ये वापसी हुई है, सकुशल वापसी। और इसे लेकर शुभांशु के परिवार के साथ साथ सभी लोग उनकी सकुशल वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और शुभांशु अब धरती पर आ चुके हैं ISS से। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुभांशु शुक्ला की वापसी हो गई है, सकुशल वापसी। कल 4:35 पर वो ISS से रवाना हुए थे धरती के लिए, जो कि अब पहुंच चुके हैं। उनका परिवार जो इन तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, जिस दिन शुभांशु निकल रहे थे इस यात्रा के लिए, उस दिन उनके माँ के चेहरे को यदि आप देखेंगे तो वो खुश तो थी बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो चिंता होती है या सकुशल वापसी और उनके पहुंचने तक की जो एक चिंता होती है वो उनके चेहरे पर थी। लेकिन आज यदि आप उनकी माताजी की प्रतिक्रियाएं जो आई हैं अब तक उसे सुनेंगे या उनके चेहरे को देखेंगे तो वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास और वो खुशी साफ देखने को मिलेगी। स्थापित कर रहा है, चाहे भले ही वो चंद्रयान 3 की सफलता क्यों ना हो। ये गगनयान एक नया पड़ाव नहीं, एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। इस अध्याय के माध्यम से आई मीन फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव क्या होने वाला है कि स्पेस प्रोग्राम में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपीरियंस को इसरो एक नए रूप में इस्टेब्लिश करेगा और आने वाले एस्ट्रोनॉट्स की जो कॉप्स है, जो बहुत बड़ा डिवीजन क्रिएट होगा कि गगनयान कई बार उड़ान भरेगा आने वाले समय में, तो एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग, उनका एक्सपीरियंस, उनकी रिसर्च भारत स्वयं कंट्रोल कर पाएगा और अपनी स्पेस स्टेशन को बना पाएगा। और सबसे बड़ा लक्ष्य कि 2040 में चांद पे भारत को उतारने का जो संकल्पना लेके इसरो आगे जा रहा है, उसकी दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाला, वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, बॉडी, मेडिकल साइंस सभी दृष्टि से, और विज्ञान में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को रुचि पैदा करने में। थैंक यू। मोटिवेटिंग है हर स्टूडेंट के लिए, हर मदर के लिए, हर फादर के लिए बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है ये स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी बधाई दी है, पूरे देशवासियों को कैसे देखें? अब वही सेम आंसर मेरा इसके लिए भी रहेगा कि बहुत सरियल मोमेंट था, बहुत प्राउड हूँ मैं अपने मामा के लिए, बहुत बड़ा फ्लेक्स मेरे लिए है और उनके खुद के लिए बहुत वो प्राउड होंगे इस समय अपने आप पे। थैंक यू। देखिए हमारे साथ बातचीत